हेलो डियर स्टूडेंट। मैं सुभाष सारण, बायोलॉजी लेक्चरर, जुनून बायोलॉजी क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो कल अपन ने एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की बोर्ड एग्जाम के लिए सीरीज स्टार्ट की थी। उसका सेकंड लेक्चर आज अपन बनाने की कोशिश करते हैं। और कल अपन ने बहुत सारे क्वेश्चन का डिस्कस किया था। ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाला जो चैप्टर था उसके डिस्कस किए थे अपन ने। कौन से क्वेश्चन डिस्कस किए थे? ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ठीक है ना। ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर के बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का डिस्कस किया था। आज भी अपन उसी चैप्टर के कुछ क्वेश्चन का डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है ना। उसी चैप्टर के क्वेश्चन का डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन अपन देखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, क्रिप्टोर्किडिज्म क्या होती है? सबसे पहला क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्रिप्टोर्किडिज्म क्या होती है? बता सकते हो क्रिप्टोर्किडिज्म क्या होता है? ठीक है, अच्छे से अपन ने सिलेबस में देखा है क्रिप्टोर्किडिज्म क्या मतलब होता है, ठीक है ना। ये किससे रिलेटेड होता है, बता सकते हो? बताइए, क्रिप्टोर्किडिज्म क्या होता है? ठीक है, क्रिप्टोर्किडिज्म मैंने इससे पहले जो अपन इस चैप्टर को पढ़ रहे थे वहां पे एक लेक्चर डाला है जिसमें बताया गया है कि क्रिप्टोर्किडिज्म एक्चुअल में क्या होता है। मैंने ये बताया था कि कई बार क्या होता है कि कोई भी मेल्स होता है उसमें टेस्टिस होते हैं। कौन होते हैं? टेस्टिस, जिसे वषण के नाम से जानते हैं। वो स्क्रोटम में नहीं जा पाते। कहां पर नहीं जा पाते? स्क्रोटम में नहीं जा पाते, अपर पार्ट में ही रह जाते हैं, जिसकी वजह से जो मेल होगा वो इनफर्टाइल होगा, ठीक है ना। ये अपन बोल सकते हैं स्टेराइल भी हो सकता है, ठीक है ना। कैसा हो सकता है? स्टेराइल, मतलब टेस्टिस का अपन बात करते हैं स्क्रोटम में नहीं जा पाना, एब्डोमिनल पार्ट में ही रह जाना, क्या कहलाता है? क्रिप्टोर्किडिज्म कहलाता है। टेस्टिस होते हैं वो कहाँ नहीं जा पाते? स्क्रोटम पार्ट में नहीं जा पाते, ठीक है ना। स्क्रोटम पार्ट में जैसे ही नहीं जाएंगे तो टेस्टिस में जो टेम्परेचर होगा वो ज़्यादा रह पाएगा, बॉडी के टेम्परेचर के सेम ही रहेगा। क्योंकि टेस्टिस को स्पर्म फॉर्मेशन के लिए टेम्परेचर 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड कम चाहिए होता है, ठीक है ना। तो जिसकी वजह से अ, वो जा नहीं पाएंगे और स्पर्म का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे जो मेल होते हैं वो स्टेराइल होते हैं, ठीक है ना। आगे बात करते हैं। क्रिप्टोर्किडिज्म का अपने को पता चला क्या होता है। क्रिप्टोर्किडिज्म का मतलब होता है कि टेस्टिस का स्क्रोटम पार्ट में नहीं जा पाना, ठीक है ना। क्रिप्टोर्किडिज्म कहलाता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, एक क्वेश्चन है ये, मानव शरीर में पाई जाने वाली लीडिंग कोशिका। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, मानव शरीर में मानव शरीर में पाई जाने वाली लीडिंग कोशिका। लीडिंग सेल को जानते हो? लीडिंग सेल, जिसे अपन अंतराली कोशिका के नाम से भी जानते हैं। अंतराली कोशिका मानव शरीर में पाई जाने वाली लीडिंग सेल किसका श्रावण करती है? किसका श्रावण करती है? बताइए। मानव शरीर के अंदर जो लीडिंग सेल्स पाई जाती है वो किसका सिक्रेशन करेगी? ये लीडिंग सेल प्रेजेंट कहां पर होती है? मैंने बोला था कि सेमनीफेरस ट्यूबल्स के बीच बीच में प्रेजेंट होती है। एक सेमनीफेरस ट्यूबल्स है, इसके बीच में ये है, और यहाँ पर कौन सी है? लीडिंग सेल होती है। ये किसका सिक्रेशन करती है? बताइए। मानव शरीर के अंदर या टेस्टिस में प्रेजेंट जो लीडिंग सेल्स होती है वो एंड्रोजन हार्मोन का सिक्रेशन करती है। किसका? एंड्रोजन हार्मोन का सिक्रेशन करती है, ठीक है ना। एंड्रोजन हार्मोन, और एंड्रोजन हार्मोन कौन सा होता है? टेस्टोस्टेरोन होता है, टेस्टोस्टेरोन। तो पता चल गया, मानव शरीर में पाई जाने वाली लीडिंग सेल किसका सिक्रेशन करेगी? टेस्टोस्टेरोन का सिक्रेशन करेगी। किसका करेगी? टेस्टोस्टेरोन का, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और है, एक अच्छा सा क्वेश्चन है, कुछ हार्मोन से रिलेटेड है। 3 नंबर जो क्वेश्चन अपन कर रहे हैं, आपने HCG का नाम सुना होगा, आपने HPL का नाम सुना होगा, आपने एस्ट्रोजन एस्ट्रोजन और आपने प्रोजेस्टेरोन का नाम, प्रोजेस्टेरोन। ये सारे के सारे हार्मोन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये हार्मोन होते हैं। इस हार्मोन, ये सारे के सारे साथ में कहां पर फंक्शन करते हैं? ये सारे के सारे एक साथ कहां से, कौन सी ऐसी स्ट्रक्चर है जिसे रिलीज होते हैं? ऐसी कौन सी संरचना है जिसमें ये सारे के सारे हार्मोन रिलीज किए जाते हैं? ठीक है, बताइए। आपने ये भी पढ़ा होगा, प्रोजेस्टेरोन प्रेगनेंसी को मेंटेन करके रखता है, एस्ट्रोजन भी करता है। तो ये सारे के सारे हार्मोन कहाँ से रिलीज होते हैं? एक ऐसी स्ट्रक्चर का नाम बताइए जो रिलीज करती है मोस्टली इन सब हार्मोन का, बताइए। तो मैं बता देता हूँ, प्लेसेंटा का नाम सुना होगा आपने, प्लेसेंटा,
जो एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है, एम्ब्रियो को क्या करती है, पोषण प्रदान करती है। क्या काम करती है, एम्ब्रियो को पोषण प्रदान करती है। कौन करती है, प्लेसेंटा। इसके द्वारा ये सारे के सारे हार्मोन रिलीज किए जाते हैं। ये एक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन होती है, ठीक है ना, या अपन बोल सकते हैं एक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक झिल्ली होती है जो क्या करती है, एम्ब्रियो को पोषण प्रदान करती है। मेल और जो मदर होगी और एम्ब्रियो होगी, बीच में जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाना या गैस एक्सचेंज करवाने का काम कौन करता है, प्लेसेंटा होता है, ठीक है ना। ये टेम्परेरी होती है, कुछ टाइम के बाद में इसको जब अपन बात करते हैं डिलीवरी के समय इसको कट कर दिया जाता है। तो प्लेसेंटा के द्वारा एचसीजी, एचपीएल, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन स्रावित होते हैं। यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है बोर्ड में, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है कि प्लेसेंटा किसका स्रावण करती है, कौन से हार्मोन का स्रावण करती है, तो आपको पता होना चाहिए एचपीएल, एचसीजी, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का स्रावण करती है, ठीक है ना। 3 क्वेश्चन का अपन ने डिस्कस किया। सबसे पहला क्रिप्टोर्किडिज्म क्या होता है, टेस्टिस स्क्रोटम में नहीं आ पाते। मानव शरीर में पाई जाने वाली लीडिंग कोशिका का क्या काम होता है, लीडिंग कोशिका का काम होता है टेस्टोस्टेरोन का स्रावण करना, ठीक है ना, जो एक एंड्रोजन हार्मोन होता है। इसके अलावा तीसरा क्वेश्चन, ये 3 हार्मोन एचसीएल, एचपीएल और सॉरी एचसीजी, एचपीएल, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन किसके द्वारा स्रावित होते हैं, किसके द्वारा सीक्रेट होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए किसके द्वारा, प्लेसेंटा द्वारा, ठीक है ना। अपने 3 क्वेश्चन का डिस्कस किया है, नेक्स्ट क्वेश्चन का आगे डिस्कस करते हैं। ये क्वेश्चन बोर्ड में पूछे गए हैं और बहुत सारे पूछने की संभावना भी है, ठीक है ना। तो इसको अच्छे से एनालिसिस करना है, अच्छे से समझने की कोशिश करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपन ट्राई करते हैं। कौन सा क्वेश्चन है, सब जितने भी क्वेश्चन बता रहा हूं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा इसके आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंडोमेट्रियम को कौन सा हार्मोन मेंटेन करके रखता है, एंडोमेट्रियम को, एंडोमेट्रियम जानते हो, एंडोमेट्रियम को कौन सा हार्मोन, कौन सा हार्मोन मेंटेन करके रखता है, बताइए। एंडोमेट्रियम को बनाने वाला हार्मोन कौन सा होता है, जानते हो एंडोमेट्रियम क्या होता है। जब अपन यूट्रस की स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, यूट्रस की क्या पढ़ते हैं, स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, इस प्रकार का ही होता है यूट्रस। इसमें 3 मेम्ब्रेन होती है, इस तरह से, इस तरह से कितनी मेम्ब्रेन होती है, 3 होती है। सबसे भारी पेरीमेट्रियम, बीच वाली मायोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, और अंदर वाली कौन सी होती है, एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम। आपने ये पढ़ा होगा, यूट्रस की जब स्ट्रक्चर देखते हो तो जो इनर पार्ट में जो मेम्ब्रेन होती है वो कौन सी होती है, एंडोमेट्रियम होती है। कौन सी होती है, एंडोमेट्रियम। और ये इसको मेंटेन करने वाले हार्मोन का क्या नाम होता है, ठीक है, इसको मेंटेन करने वाले हार्मोन का क्या नाम होता है, बताइए। ये एंडोमेट्रियम क्या फंक्शन करती है, ये एम्ब्रियो, एम्ब्रियो को डेवलप करवाती है, इसी से एम्ब्रियो आके अटैच होता है एंडोमेट्रियम से। तो आप बताइए एंडोमेट्रियम को कौन सा हार्मोन रेगुलेट करता है, मेंटेन करने का काम करता है। मैं बता देता हूं, प्रोजेस्टेरोन। कौन सा हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन। ये क्वेश्चन पूछा गया है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन एंडोमेट्रियम जो मेम्ब्रेन होती है उसको रेगुलेट करके करता है, ठीक है, इसको क्या करता है, रेगुलेट करके रखता है। तो एंडोमेट्रियम को कौन सा हार्मोन मेंटेन करता है, प्रोजेस्टेरोन करता है। ये बात हमेशा याद रखिएगा, एंडोमेट्रियम को कौन सा हार्मोन रेगुलेट करेगा, कौन सा, प्रोजेस्टेरोन, ठीक है ना, ये बात याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्टिलाइजेशन कहां पे होता है, फर्टिलाइजेशन आप सबने पढ़ा है, फर्टिलाइजेशन कहां पर होता है, निषेचन, निषेचन कहां पर होगा, अपने अच्छे से पढ़ा है। निषेचन मोस्टली निषेचन होता है वो फैलोपियन ट्यूब में होता है, फैलोपियन ट्यूब में। निषेचन कहां पे होगा, फैलोपियन ट्यूब में होगा। और फैलोपियन ट्यूब को अपन ऐसे बनाते हैं ना, इस प्रकार से, इसके भी कुछ पार्ट्स होते हैं, ठीक है। 3 पार्ट में डिवाइड होता है, जिसमें एक पार्ट होता है जिसे एम्पुला बोलते हैं। किस नाम से जानता है, जाना जाता है, एम्पुला। इस्थमस, फंडिस और एम्पुला 3 पार्ट होते हैं। ये लास्ट वाला फिम्बरी कहलाता है, आपने पढ़ा भी होगा, ठीक है ना। एक को इस्थमस बोलते हैं, एक को फंडिक बोलते हैं, ठीक है ना। जिसमें एम्पुला पार्ट होता है जिसमें फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है, क्योंकि जब भी ओवेरी से सेकेंडरी oocyte जाता है, फिम्बरी से होता हुआ एम्पुला में जाता है, इधर से कौन आता है, स्पर्म आते हैं, और फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है वो कौन से पार्ट में होगी, एम्पुला में। फैलोपियन ट्यूब की एम्पुला में होता है मोस्टली। कहां पर होता है, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है वो कहां पर होती है, फैलोपियन ट्यूब की एम्पुला के अंदर देखने को मिलती है, ठीक है ना। अपने को पता चला इस क्वेश्चन का आंसर कि फर्टिलाइजेशन कहां पर कंप्लीट होता है, कहां पर होता है, फैलोपियन ट्यूब की कौन से पार्ट में, एम्पुला के अंदर होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वृद्धि करते हुए भ्रूण का प्रथम लक्षण किसके द्वारा पहचाना जाता है। जब कोई एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है तो
उसका जो अपन फर्स्ट करेक्टर होते हैं वो किसके द्वारा पहचान सकते हैं? तो याद रखना, स्टेथोस्कोप द्वारा। किसके द्वारा? स्टेथोस्कोप द्वारा, जिसमें उसकी हार्ट बीट अपन चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। जो फर्स्ट करेक्टर होता है उसे स्टेथोस्कोप द्वारा अपन पहचान सकते हैं, जिसके अंदर उसके हार्ट बीट को देखा जा सकता है। ये भी क्वेश्चन अच्छा है, पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है ना। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निषेचन के दौरान एक अंडाणु अंडे के किस स्तर के संपर्क में आता है? जब फर्टिलाइजेशन होता है तो अपन क्या क्वेश्चन पूछा है कि ये मान लो सेकेंडरी ओसाइट है, जिसके बाहर की तरफ जोना प्लेसूडा, कोरोना रेडिएटा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये सारे के सारे होते हैं, अंदर न्यूक्लियस होता है, ये जोना प्लेसूडा है। तो ये स्पर्म होगा, ये सबसे पहले किस लेयर के कांटेक्ट में आएगा? तो याद रखना, इस लेयर को अपन जोना प्लेसूडा के नाम से जाना था। किसके नाम से? जोना प्लेसूडा। तो सबसे पहले किसके कांटेक्ट में आएगा? जोना प्लेसूडा के कांटेक्ट में आएगा, ठीक है ना। ओवम की कौन सी लेयर के कांटेक्ट में आएगा? जोना प्लेसूडा के कांटेक्ट में आएगा। तो यही क्वेश्चन है कि निषेचन के दौरान एक शुक्राणु अंडे के किस स्तर के संपर्क में आता है? निषेचन के दौरान एक शुक्राणु अंडे के कौन से? तो एग की बात करें तो एग के कौन से? जोना प्लेसूडा के कांटेक्ट में आता है, ठीक है ना। इसके द्वारा हाइल्यूरोडिनेज एंजाइम सीक्रेट होता है, जिसके द्वारा ये जोना प्लेसूडा डिग्रेड हो जाती है और इंटर कर जाता है, ठीक है ना। ये बात हमेशा याद रखना, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, ठीक है। इसके अलावा और भी क्वेश्चन का डिस्कस करते हैं अपन। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक वर्षण में कितनी वर्षण पालियां होती है? आपको पता है टेस्टिस के अंदर कुछ टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं, टेस्टिस के अंदर कुछ टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं, ठीक है ना। मान लो ये टेस्टिस है, इसके अंदर बहुत सारे लोब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना। इस तरह से लोब्यूल्स होते हैं, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स बोलते हैं। इसकी नंबरिंग कितनी होती है प्रत्येक टेस्टिस में, या प्रत्येक वर्षण में वर्षण पालियां कितनी होती है, ठीक है ना। तो याद रखना 250 होती है, ठीक है ना। और प्रत्येक वर्षण पालिका के अंदर 3 सेमनीफेरस ट्यूबुल्स होती है। कितनी होती है? 3 सेमनीफेरस ट्यूबुल्स होती है। तो इसकी कितनी होगी? 750। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि सेमनीफेरस ट्यूबुल्स की जो नंबरिंग होती है वो कितनी होती है? सेमनीफेरस ट्यूबुल्स की जो नंबरिंग होती है वो 750 होती है, जबकि टेस्टिकुलर लोब्यूल्स की जो नंबरिंग होती है वो कितनी होती है? 250 होती है, ठीक है ना। तो वर्षण पालियों की जो नंबरिंग होगी वो कितनी होगी? 250 होगी। याद रखना, प्रत्येक वर्षण में वर्षण पालियों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है? 250 होती है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके स्राव में फ्रैक्टोज उपस्थित होता है? ऐसी कौन सी, अपने कुछ एसेसरी ग्लैंड्स का डिस्कस किया था, ठीक है ना। तो उसके अंदर कौन सा ऐसी अपन बात करें एसेसरी ग्लैंड्स है जिसके अंदर फ्रैक्टोज प्रेजेंट होता है? किसके स्राव से, किसके स्राव में फ्रैक्टोज फ्रैक्टोज उपस्थित होता है, ठीक है ना। कौन से स्राव में? किसके स्राव में? अपने बल्बो यूरिथ्रल, काउफर, प्रोस्टेट, ठीक है ना, सेमिनल वेजल्स, ये सारे के सारे कुछ ग्लैंड्स का डिस्कस किया था। तो आपको याद रखना है शुक्राशय के, शुक्राशय के, शुक्राशय के स्राव के अंदर कौन प्रेजेंट होता है? फ्रैक्टोज उपस्थित होता है, ठीक है ना। ये एक प्रकार की ग्लैंड है, क्या है? ग्लैंड है जी, ठीक है ना, जो स्पर्म को फ्रैक्टोज देने का काम करती है, ठीक है ना। इतना याद रखना। इसी की वजह से अपन बोल सकते हैं इसे सीमेन बोला जाता है, ठीक है ना, सीमेन या स्पर्म बोला जाता है। किसके स्राव में फ्रैक्टोज उपस्थित होता है? शुक्राशय के स्राव में, ठीक है ना। इसके अलावा आपको पता है कोलेस्ट्रम क्या है? कोलेस्ट्रम क्या है? कोलेस्ट्रम, ठीक है। फीमेल द्वारा जो फर्स्ट बार मिल्क का सिक्रेशन किया जाता है उसे कोलेस्ट्रम कहते हैं। इसमें बहुत सारी एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती है, ठीक है ना, एंटीबॉडीज, ठीक है। ये क्वेश्चन आया हुआ है, इसको याद रखना। कोलेस्ट्रम का मतलब क्या होता है? फीमेल द्वारा जो फर्स्ट बार जो मिल्क का सिक्रेशन किया जाता है उसे कोलेस्ट्रम कहते हैं। ये चाइल्ड के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसमें बहुत सारा न्यूट्रिशन होता है और इसमें बहुत सारी एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती है, जिसके लिए किसी भी चाइल्ड को बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो कोलेस्ट्रम का मतलब पता चला क्या होता है कोलेस्ट्रम, ठीक है ना। इसे प्रथम स्तनीय खीस के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा सामान्य मानव सामान्य मानव रज चक्र में लगभग किस दिन एलएच का स्राव होता है, ठीक है ना। मान लो रज चक्र या मेस्टर साइकिल स्टार्ट होता है, तो सबसे ज्यादा जो एलएच का स्राव होगा वो कौन से दिन होगा? तो याद रखना 14 डेज के अंदर होगा। 14वें दिन सबसे ज्यादा एलएच का सिक्रेशन होता है, ठीक है ना। मेस्टर साइकिल की जो प्रोसेस चल रही होती है ना, उसमें 14 डेज होता है ना, उस दिन सबसे ज्यादा एलएच का सिक्रेशन होता है, ठीक है ना। ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, ठीक है ना। और ये ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन किसके द्वारा सिक्रेट होते हैं? पिट्यूटरी के द्वारा सिक्रेट होते हैं। किसके द्वारा? पिट्यूटरी के द्वारा, ठीक है ना। अप्रा का फंक्शन या प्लेसेंटा क्या फंक्शन करता है? प्लेसेंटा, प्लेसेंटा का क्या फंक्शन होता है? पता है, अभी बताया था। एम्ब्रियो को क्या करवाना? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाना। क्या करवाना? एम्ब्रियो को एम्ब्रियो को
न्यूट्रिशन या एम्ब्रियो को पोषण प्रदान करना किसका काम होता है? प्लेसेंटा या अफरा का फंक्शन होता है, ठीक है ना। तो प्लेसेंटा का क्या फंक्शन होगा? भ्रूण को पोषण प्रदान करना या एम्ब्रियो को क्या करना? पोषण प्रदान करना होता है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन, शुक्राणु के मिडल पार्ट में क्या होता है? स्पर्म होता है ना, उसकी स्पर्म की स्ट्रक्चर अपन ऐसे ही पढ़ते हैं, ठीक है, इस प्रकार से। इसके जो मिडल पार्ट होता है उसमें क्या प्रेजेंट होता है? मिडल पार्ट के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। ऊपर वाला पार्ट एक्रोसोम कहलाता है, हेड पार्ट, टेल पार्ट। तो बीच वाले पार्ट में क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया, जो एटीपी का फॉर्मेशन करता है। स्पर्म एक सेल ही है जिसमें एटीपी का फॉर्मेशन होना जरूरी है, क्योंकि ये मूवमेंट तभी कर पाएगा, ठीक है। टेल की वजह से मूवमेंट करता है, लेकिन आगे इसमें एनर्जी किसकी वजह से आती है? माइटोकॉन्ड्रिया की वजह से, ठीक है ना। इसके अलावा प्रोस्टेट ग्रंथि का क्या फंक्शन होता है? प्रोस्टेट ग्रंथि का, प्रोस्टेट का नाम सुना होगा, प्रोस्टेट ग्लैंड का। ये प्रोस्टेट ग्रंथि का जो फंक्शन होता है वो स्पर्म होता है, उसको मूवमेंट करवाना होता है, ठीक है ना, गति करवाने का काम होता है। गति करवाने का किसका काम होता है? प्रोस्टेट, ठीक है ना। इसके द्वारा कैल्शियम का सिक्रेशन किया जाता है, कैल्शियम का सिक्रेशन किया जाता है। तो प्रोस्टेट ग्रंथि का क्या फंक्शन होगा? शुक्राणुओं को गति करवाना होगा, या स्पर्म को मूवमेंट करवाना किसका काम होता है? प्रोस्टेट ग्लैंड का होता है। शुक्राणुओं को गति करवाने का काम प्रोस्टेट ग्रंथि का काम होता है, ठीक है ना। तो इस तरह से आज अपन ने कुछ क्वेश्चन का डिस्कस किया, अच्छे से एनालिसिस की, और हर एक क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। छोटे छोटे क्वेश्चन थे जो बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछे जा चुके हैं और पूछे जाएंगे, ठीक है ना। तो अच्छे से इसको एनालिसिस करना है, अच्छे से पढ़ना है और आगे से आगे शेयर करना है। थैंक यू।